Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 9 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू होगी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में होगी। तो ऑर्गेनाइज द डाटा यूजिंग ए बार ग्राफ। क्या हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना। इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। देखो, हमें वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो हमने देखी हुई होती हैं, ठीक है, और जल्दी याद हो जाती हैं देखकर। बात समझ आई है? yes. और वो चीजें जो हम सुनते हैं वो हमें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब अगर मैं आपको भैंस के ऊपर एक मजमून लिख के दे दूं तो भैंस की 4 टांगे होती हैं, एक दुम होती है, एक मुंह होता है, 2 सींग होते हैं। नहीं समझ आया? आपने पढ़ तो लिया, हो सकता है दूसरे दिन भूले हुए हो कि ये भैंस है, लेकिन अगर मैं आपके सामने भैंस ला के खड़ी कर दूं तो ये भैंस है, तो आप पूरी जिंदगी भूलोगे भैंस को? नहीं भूलोगे। समझ आया? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज ऑब्टेन कर। समझ आ जाएगा, आशा इसके इतने पाँव इतनी तुम्हें फौरन समझ आओगे, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया नहीं है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं बार चार्ट के अंदर, ताकि चीज को पहली बात तो याद रखना भी आसान हो जाए और दूसरी बात इंफॉर्मेशन भी जल्दी हम ऑब्टेन कर रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे चले तो ड्रा का मतलब होता है बनाना या खींचना, ठीक है। ए बार चार्ट या बार ग्राफ को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? ले जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने, स्टेप्स भी आपके सामने यहाँ लिखे हुए होंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिटेल्स ऑफ द मार्क्स आई ऑब्टेन्ड। फॉलोइंग का मतलब नीचे, टेबल जो मौजूद है, ठीक है। टेबल का मतलब टेबल ही होता है, वैसे जदूल कहते हैं उर्दू में। शोज आपको दिखा रहा है, द डिटेल्स तफसीलात, ऑफ द मार्क्स, किनकी? नंबरों की, मार्क्स की। आई ऑब्टेन्ड जो मैंने हासिल किए, आउट ऑफ 10 मार्क्स, 10 में से। इन द मैथ टेस्ट, किसमें? मैथ टेस्ट में। ड्यूरिंग लास्ट 4 मंथ्स, पिछले 4 महीनों में। आई वांट टू शो, मैं ये चाहता हूं कि मैं जाहिर करूं इट, इसको, इस सारे डाटे को, इन ए बार ग्राफ, किसमें? बार ग्राफ में। व्हाट विल बी द प्रोसीजर, क्या तरीका कार होगा? सितंबर में कितने मार्क्स आए थे? अक्टूबर में कितने आए थे? नवंबर में कितने आए थे? और दिसंबर में कितने आए थे? अच्छा बेटा, एक बात याद रखना, बार ग्राफ ड्रॉ करते हुए मेरी बात गौर से सुन लो। 2 तरीके हो सकते हैं आपकी बार्स, लेफ्ट टू राइट भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स हो सकती हैं, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बट वर्टिकल बार्स भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल बार्स भी हो सकती हैं। बात समझ आई है या नहीं आई? अब मुझे ये बताओ, मंथ्स भी चेंज हो रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? और ज्यादा वेरिएशन किस में आ रही है? मार्क्स में। हमने मार्क्स को शो करना है ना, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम अगर मेरी बात गौर से सुनना, अगर हम ये चाहते हैं कि हम वर्टिकल बार्स की मदद से बार चार्ट बनाएं, तो फिर हमें मंथ्स को कहां पे लेना पड़ेगा? मंथ्स को कहां लेना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पे। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं बताता हूं आपको सारा कुछ। एक्स एक्सिस क्या है? एक्सिस कहते हैं लाइन को। किसको? तो एक्स एक्सिस क्या होगा? एक लाइन होगी जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगी। ये देखें, ये जो नीचे लाइन आप सबको नजर आ रही है ना, यहां से यहां, ये वाली लाइन भेज दे।
तो बेटा ये जो नीचे लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली लाइन सबको नजर आ रही है? तो ऐसा जिसको नजर ना आ रही है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे मैं ड्रॉ करूंगा नहीं। इस लाइन को जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। और ये जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये मैं अब इसको गहरा नहीं कर रहा, पहले गहरी हुई है, यहां से ऊपर सीधी, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? तो पहले आपने किसके नाम देने हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? पहला काम जो हम कर रहे हैं, मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स एक्सिस। ये जो बॉटम पे हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या कह देना? एक्स एक्सिस कह देना। और ये जो वर्टिकल लाइन है, सुन रहे हो? एंड द वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस। प्रॉब्लम किसी को? और ये मैं आपकी किताब में भी आपको दिखा देता हूँ, नजर आ रहा है आपको? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। फिर हमने क्या करना है? इसकी हेडिंग देनी है। क्या देनी है? हेडिंग देनी है। क्या हेडिंग दूं यहाँ पे? बार ग्राफ फॉर मैथ टेस्ट। क्या कहना है? बार ग्राफ फॉर मैथ टेस्ट, ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं? हम स्केल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्केल बनाते हैं। हमने मार्क्स कहाँ प्लॉट करने? वाई एक्सिस पे। कहाँ पे? यहाँ हमने मार्क्स प्लॉट करने, और यहाँ हमने क्या प्लॉट करने? मंथ्स। यहाँ इधर से इधर ये मंथ्स जाएंगे, और इधर से इधर कौन जाएंगे? मार्क्स जाएंगे। अब बेटा असल चीज आपको बताने लगा हूँ, स्केल, ठीक है। जो स्टेप्स है वो मैं पूरे आपको बता दूं ना पहले, तो फिर हम स्केल की तरफ भी चलते हैं। हेडिंग दे दी मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने प्लॉट कर दिया। आगे क्या करना है? कहता है राइट द नेम ऑफ मंथ्स। जो महीनों के नाम है वो कहां पे लिख दो? एक्स एक्सिस पे। एंड मार्क द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बेटा वर्टिकल बार चार्ट के लिए वाई एक्सिस पे होंगे। प्रॉब्लम है किसी को? लेकिन ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर हम मार्क्स को मार्क करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सम स्केल करेंगे, लिहाजा ये स्केल का लिखना पहले जरूरी है ये, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस, किस पे? मैं लिख के दे रहा हूं। ये छोटा डब्बा नजर आ रहा है ना? सबको नजर आ रहा है ना? ये छोटा डब्बा सबको नजर आ रहा है ना? हमने कहना है वन बॉक्स, या पहले लिख दो ऑन, यहां पे लिख दो ऑन वाई एक्सिस वन बॉक्स। ये हमने स्केल की हेडिंग दे दी, और ये हमने वाई एक्सिस पर स्केल दे दिया, जो हमें बताएगा कि बार की हाइट कैसे चेंज होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि अब हम वर्टिकल बार चार्ट की बात कर रहे हैं। मार्क्स कहां पे है? वाई एक्सिस पे, तो बार्स की हाइट ऊपर को बढ़ेगी, इसलिए हमने स्केल किसका लिखा? वाई एक्सिस का लिखा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब अगर किसी बंदे ने एक मार्क लिया है, ये स्केल हमें बताएगा हाइट कितनी रखनी है। मेरी बात समझ आई है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, 9, 10, 11 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा हमें जो टोटल मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 10 थे, 10 तक की हमारी हाइट रहेगी मैक्सिमम 10 ही ले सकते हो ना? क्लियर हुआ? तो पहला काम क्या किया? एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, मतलब पॉइंट आउट किया ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, नाम लिख दिए। दूसरा काम बेटा आपने स्केल लिखना। क्या लिखना? स्केल लिखना। हमने ये बनाना है वर्टिकल चार्ट, तो जो स्केल लिखा जाएगा वो वाई एक्सिस के लिए लिखा जाएगा, और अगर आपने बनाना है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, तो फिर जो आपने स्केल लिखना वो किसके लिए लिखना? एक्स एक्सिस के लिए लिखना। क्लियर हुआ?
लिहाजा अभी हमने मार्क्स किस पे लिख दिया, वाई एक्सिस पे, तो हमने स्केल भी किसका लिखना है, 1 स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स 1 मार्क, वो मैंने साइड पे लिख दिया। ये स्केल सबको नजर आ रहा है, मसला तो नहीं है किसी को, प्रॉब्लम है तो पूछ लो मुझसे, क्लियर है। अच्छा अब बात गौर से सुनना बेटा, हम लोग यहाँ पे एक कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम, आप चाहें तो 2 कॉलम छोड़ के इन 2 कॉलम्स को नाम दे दें। किस मंथ का पहला मंथ कौन सा है, सितंबर, ऐसा ही है। बहुत सारे बच्चे स्टाइलिश अंदाज में लिखते हैं सितंबर, यहाँ पे मेरी बात गौर से सुन लो, मैं बार ग्राफ की जो मोटाई रखूंगा ना, जो बार्स की मोटाई, वो मैं 2 कॉलम्स के बराबर रखूंगा। कितने कॉलम्स के बराबर, SEP सितंबर, ये 2 कॉलम्स यहां से यहां तक, मैं इस पूरे को हाईलाइट करूंगा। सितंबर आ गया, उसके बाद कौन है, अक्टूबर, ये 2 कॉलम बीच में छोड़ दो। अगेन यहां से यहां तक विड्थ ले लो, किसके लिए, अक्टूबर के लिए, प्रॉब्लम किसी को। फिर 2 कॉलम छोड़ो दरमियान में, आगे फिर 2 कॉलम जो है क्या आ जाएगा, नवंबर, NOV शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। उसके बाद फिर 2 कॉलम छोड़ो और आगे यहां से यहां तक बार ग्राफ की जो विड्थ है वो ले लो, और हर बार ग्राफ की जो विड्थ है वो बराबर होनी चाहिए, ये बात याद रखना। और इनमें डिस्टेंसेस भी क्या रखने हैं, बराबर रखने हैं। नवंबर के बाद क्या आता है जी, दिसंबर, प्रॉब्लम किसी को। मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस हाईलाइट कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, स्केल लिख दिया। और अब क्या किया, एक्स एक्सिस पे मैंने मंथ्स के नेम्स लिख दिए, और हर बार की मोटाई कितने बॉक्सेस के बराबर ली, 2 बॉक्सेस के बराबर ली। याद रखना बार ग्राफ में एक चीज का ख्याल लाजमी रखना, जो बार्स की मोटाई होती है, विड्थ होती है, वो सेम होती है। एक बार की जितनी विड्थ ले ली है, दूसरे की उतनी ही लेनी है, और 2 बार्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस ले रहे हो ना, बाकियों के दरम्यान में भी उतना लेना है। समझ आया नहीं यार, 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस लिया और 2 बॉक्सेस की हमने उनकी विड्थ रखी है, मोटाई रखी है। प्रॉब्लम किसी को, बेटा ये बातें आप पढ़ लें, यहाँ से यही लिखी हुई है। मार्क किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेम लिखिए मंथ्स के ऑन एक्स एक्सिस एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन वाई एक्सिस, लिख दिए। लेकिन मार्क्स ऑन वाई एक्सिस हम बगैर स्केल के लिख नहीं सकते, इसलिए तीसरा पॉइंट पहले लिखना और दूसरा बाद में लिखना। बात समझ आ रही है, पहले स्केल लिखो, फिर मार्किंग होगी ना, एक डब्बे पे 1, फिर दूसरे पे 2, फिर तीसरे पे 3। जब तक स्केल नहीं होगा आप वाई एक्सिस की मार्किंग नहीं कर सकते वाई एक्सिस पे। क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, अब हम बना रहे हैं बार चार्ट्स। सितंबर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, 8 पक्का। अब मैं हाईलाइट करने लगा हूं हाईलाइटर से, येलो कलर ले ले, कौन सा, येलो ठीक है। ये मोटाई है, ये बताओ सितंबर में मार्क्स कितने आए थे, 8। कितने आए थे, 8 कहां पे, ये 2 हमने कॉलम छोड़ने हैं, कहां पे 8, ये 8, यहां तक हाइट आएगी। सुन रहे हो नहीं सुन रहे। अब आपने बेटा इसको कलर कर देना, और कलर वाली भी काट दीजिए, मैं कलरिंग कर रहा हूं। इसकी हाइट ऊपर 8 से ऊपर मत लेके जाना बेटा, ठीक है। ये लो जी। अब इसकी हाइट जो है बेटा, बात गौर से सुने आप सब, इसकी हाइट कितनी कर दी है, 8 से पहले शुरू, फिर नीचे की तरफ आ जाना। ये किसमें मार्क्स थे, सितंबर में। एक बार आपने बना लिए, अब दूसरी बार बनानी है किसके लिए, अक्टूबर के लिए। कितने थे, 6। ये बताओ 6 है कहां पे, ये है 6। इसके सामने जाओ यहाँ पे, और ये वो 2 कॉलम है जिनको हमने हाईलाइट करना है। समझ आ गया नहीं आया, क्लियर हुआ सबको। लो बेटा अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। बार्स बन रही है कि नहीं बन रही, वेरी गुड। ये बार ग्राफ है बस, क्लियर हो गया। अब हम देखें नवंबर में कितने मार्क्स आए थे, 10। तो 10 कहां पे, ये मैक्सिमम हाइट ये है ना, यही है ना, ये वाला यहां से यहां तक, इसके 2 कॉलम छोड़ दो और यहां से इसको कलर करना शुरू करो। तो
अब बेटा हम किस में शो करेंगे? दिसंबर में। दिसंबर में कितने आए थे? 9। कितने आए थे? और ये देखो ये 9 है ना, यहां से आओ, ये 2 कॉलम छोड़ दो और यहाँ। सो प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है? दिसंबर के मार्क्स देखने हैं, और दिसंबर के मार्क्स कितने हैं? 9। सो 9 क्या है? यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, और ये अक्टूबर का कॉलम ऊपर आ रहा है और ये 9 के सामने, ऐसा ही है। 2 कॉलम छोड़ दिए ना दरम्यान में। अब हम इसको हाईलाइट कर देंगे, बस कलरिंग कर देंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, कितनी बार्स बनी है? कितने महीनों का कहा था? 4 महीने। अब दिसंबर में कितने मार्क्स थे? हाइट चेक करो, 9। अक्टूबर में कितने थे? कैसे? ये देखो अक्टूबर, इसकी हाइट कितनी है? 6 के तक है ना इसकी हाइट, 6 मार्क्स थे। सितंबर में हाइट चेक करो कितने हैं? 8 मार्क्स थे। तो आप देख के फौरन पता कर लोगे, देख के आप महीना देखो एक्स एक्सिस से और उसकी हाइट चेक करो कितनी आ रही है वाई एक्सिस पे, आपको उतने मार्क्स पता चल जाएंगे। ये स्केल भी हमने साथ लिख दिया, और दिस इज द वे टू शो द बार ग्राफ, और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या करना है? दोबारा से स्टेप सुन लो। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, क्लियर हो गया। अब पहले स्केल लिखना है। पहले तो ये डिसाइड करो वर्टिकल बनाना के हॉरिजॉन्टल बनाना। वर्टिकल बनाना है तो मार्क्स वाई एक्सिस पे जाएंगे। अब हमने वाई एक्सिस के लिए एक स्केल लिखना है। क्या स्केल लिखना है? कि ये जो 1 मार्क है, टोटल 10 थे, 1 मार्क इज इक्वल टू 1 बॉक्स। उसकी हाइट कितनी होगी? 1 बॉक्स, बस। अब हमने क्या किया? मंथ्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, और जो मार्क्स थे उनको अकॉर्डिंग टू द स्केल वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। और अब क्या करना है? मैंने कहा 2-2 कॉलम्स का वक्फा ले लो, और 2-2 कॉलम्स से हाइट बनाना शुरू करो। हमने हाईलाइट करना शुरू किया। सितंबर में कितने मार्क्स थे? 8। हमने हाइट कितनी कर दी कॉलम की? 8 तक। अक्टूबर में कितने थे? 6 तक ले गए। नवंबर में 10 थे, 10 तक ले गए। दिसंबर में कितने थे? 9 तक हाइट बढ़ा दी। एंड दिस इज द बार चार्ट। तब बेटा मार्क्स एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और मंथ्स को वाई एक्सिस पे ले लेंगे। ग्राफ यूं बनेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम आगे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे एक एग्जांपल आ रही है इस तरह की, ये आप बनाइएगा। हॉरिजॉन्टल आप खुद बनाइएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? मार्क्स, अच्छा ये 0 होता है, सुन रहे हो? एक्स एक्सिस मिल रहा है ना, ये 0 होता है। तो यहां से हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये अब उन्होंने क्या किया? आपको 8 मार्क्स प्लॉट करके बताया। कहता है 8 मार्क्स वर ऑब्टेन्ड इन सितंबर, सो वी विल कलर 8 स्क्वायर्स अलोंग वाई एक्सिस। 8 कर दिए, हमने भी 8 ही किए हैं। 6 मार्क्स थे अक्टूबर में, तो 6 जो बॉक्सेस थे उनको अलोंग वाई एक्सिस के कर दिया, कलर कर दिया। और फिर क्या हुआ? कहता है कंप्लीट द बार ग्राफ बाय कलरिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ऑल मंथ्स। बाकियों के लिए भी ऐसे ही करना। और ये बार चार्ट या बार ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ? इधर देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दिए, और इधर मंथ्स लिख दिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्लियर हुआ? ऊपर स्केल भी लिख दिया। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मार्क लिख दो, 1 नंबर लिख दो। ठीक हो गया? और ये बार ग्राफ की हेडिंग भी लाजमी देनी है इसकी। ठीक है? सो की फैक्ट क्या कहता है? इन ए बार ग्राफ द विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी सेम। विड्थ सेम होनी चाहिए। एक बॉक्स के बराबर इन्होंने विड्थ लिया, हमने 2-2 के बराबर ली थी। ठीक है? और जो इन दोनों, देखो दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना ले लिए? 2-2 बॉक्सेस का। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। जो विड्थ है बार की, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। द बार ग्राफ गिवन बिलो इज ए वर्टिकल बार ग्राफ। ये कौन सा बार ग्राफ है? क्योंकि जो आपकी बार्स है उनकी हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेंज हो रही है, ऐसा ही है ना, वर्टिकली चेंज हो रही है। सो ये वर्टिकल बार ग्राफ है। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इसी तरह हम एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी जो है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। द गिवन टेबल शोज, ये नीचे आपको टेबल दिखाया हुआ है। ठीक है? तो ये साथ पे साइड पे आपको कारें भी दिखाएंगे जिनके बारे में टेबल बना हुआ है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये किसको शो कर रहा है टेबल? नंबर ऑफ कार्स को जिनके कलर क्या मुख्तलिफ है। ठीक है? इन ए कार पार्किंग, एक कार पार्किंग में रिप्रेजेंट, आप जाहिर करें दिस डाटा, इस डाटे को इन ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अब वर्टिकल बार चार्ट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? अब बताओ मुझे, कलर्स एक्स एक्सिस पे लेंगे या वाई एक्सिस पे?
चेंज कौन हो रहा है ये बताओ? ये तो कलर है, वो मंथ था, ठीक है, चेंज ये नंबर्स हो रहे हैं। तो जब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना है ना, तो फिर ये जो नंबर ऑफ कार्स हैं ये एक्स एक्सिस पे शो होंगी और जो कलर्स हैं ये वाई एक्सिस पे शो होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां से बता दूं, यहां से बता दूं, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन एज, देखो वाई लिख दिया इसके ऊपर, इस पे एक्स लिख दिया, लिख दिया नहीं लिख दिया? लो भाई हम भी यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास कौन सा चार्ट नहीं है। ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई एक्सिस। प्रॉब्लम है किसी? अच्छा अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कलर्स, COLOURS कलर्स, और यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्स। प्रॉब्लम किसी को? पढ़ लेते हैं। तो ये देखो बेटा, कलर्स यहाँ लिख दिए और नंबर ऑफ कार्स यहाँ पे लिख दी। प्रॉब्लम है किसी को? अगर है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा अब बात गौर से सुनना, ये स्टेप से वैसे आपको पता है। आप क्या करेंगे, स्केल लिखेंगे, ऊपर हेडिंग भी देंगे और स्केल भी लिखेंगे। लिख दो हेडिंग, कलर्स ऑफ कार्स इन पार्किंग। पार्किंग भी ठीक है बेटा, स्केल की हेडिंग दे रहा हूं, ठीक है। बताओ अब पहले जरा इसको देख लो, मैक्सिमम कितना नंबर है जी? 80, 65, 90 मैक्सिमम है, बल्कि 75 भी आ रहा है। ये सारे नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे नहीं आ रहे? तो हम पता है ऐसा स्केल बनाते हैं कि जिसमें हमारा ये ग्राफ जो है ना इससे बाहर भी ना जाए। हम क्या करते हैं, वन बॉक्स को, सुन रहे हो, 5 कार्स के बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर? स्केल चूज करते वक्त ये ख्याल करना है आपने, स्केल चूज करते वक्त ये ख्याल करना है आपने, सुन रहे हो मेरी बात? पहले तो इन सब का आप बेशक HCF निकाल लो, GCD निकाल लो। HCF निकालना मैंने आप सबको सिखाया है वैसे, ठीक है। तो देखिएगा क्या आता है आपका HCF, ठीक है। तो मैं 5 ले रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, 1 बॉक्स, ठीक है, किसके बराबर है जी? किसके बराबर है जी? 5 कार्स के। और ये मैं सारा कुछ किस पे लूंगा, किस पे लूंगा? ऑन एक्स एक्सिस। यहां हमने कलर्स लेने हैं ना। अब चेंज कहां पे होगा? यहां पे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब देखो यहां पे 0 होगा, यहां पे 5, यहां पे 10, यहां पे 15, यहां पे 20, यहां पे बोलो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और यहाँ पे आ गया 100। क्लियर हो गया? अब हमारे सारे तो इसमें कवर हो जाएंगे ना। वैसे हमें जाना 90 तक था, मैंने वैसे 2 आगे कर दिए। प्रॉब्लम किसी को? हेडिंग दे दी, स्केल लिख दिया, कलर्स लिख दिए, सारा कुछ हो गया। अब हम अपना काम शुरू करते हैं बेटा। हम ना 1 बॉक्स का डिफरेंस छोड़ेंगे या डिस्टेंस छोड़ेंगे दरम्यान में। वैसे कलर्स कितने हैं? 4 कलर्स हैं। 2-2 का डिफरेंस छोड़ दूं, 2-2 कॉलम्स का है, 2 कॉलम छोड़ दिए। लेकिन जो हम हाईलाइट करेंगे ना, वो एक बॉक्स की हम विड्थ रखेंगे। ये लो, 2 छोड़ दो, फिर ये, फिर 2 छोड़ दो, फिर ये, और फिर 2 छोड़ के ये। सबसे पहले कौन सा कलर लिखोगे? रेड। चलो रेड डाल देते हैं। वैसे टेबल में कौन है? ब्लू। तो चलो पहले ब्लू डालते हैं ना, ताकि हम एक अच्छे तरीके से काम करें। उसके बाद कौन है जी? ब्लैक। फिर कौन सा जी? ग्रे। और फिर आखिर पे क्या जी? रेड।
अब बेटा बात गौर से सुने, अब हमने यूं इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना इसकी हाइट को देखना है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? गौर से सुनना। अब 80 ब्लू कार्स कितनी है? 80 हाईलाइट करेंगे, गौर से सुनना भाई, हाईलाइटर हमने पकड़ लिया, कलर चेंज कर दो इस दफा। चलो जी लो कलर चेंज करते हैं, कौन सा लगाऊं? ब्लू, किधर है ब्लू? ये डाल दिया। अब गौर से सुने, 80 कहां पे है? ये है 80, ऐसा ही है। ये दो डब्बे हमने छोड़ देने, यहां से शुरू करना। बात समझे हो कि नहीं समझे? समझ आ गया? ये 80 सुन रहे हो, ये 80 के बिल्कुल ऊपर। अब दो डब्बे फिर छोड़ने, लेकिन देखना कि आगे ग्रे ब्लैक जो है वो कितने 65। पहली बात तो 65 कौन सा? ये यही है ना 65। इस लाइन से ऊपर जाओ, ये दो डब्बे छोड़ के यहां से, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब ये 65 के लिए हाईलाइटिंग हो, ब्लैक के लिए कह रहा हूं मैं बेटा, ब्लैक 65 थे ना, तो 65 से हमने क्या किया? हाईलाइट करना शुरू किया। क्लियर हो गया सबको? किसी को समझ ना आया तो पूछो। अच्छा अब ग्रे की बारी है, तो ग्रे कितनी है? 90। अब 90 कहाँ पे है? ये यहाँ से ये वाला कॉलम था ना, ये दो डब्बे छोड़ो और ये देखो बिल्कुल सामने चले गए ग्रे के, यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? तो ये हमने क्या कर दिया ग्रे के लिए, और अब आगे 75 रेड के लिए। अब 75 है किधर है? ये लाइन है, दो छोड़ दिए ये, और ये देखो बिल्कुल रेड के सामने चले गए। और समझ रहे हो, ये हमने बन गया हॉरिजॉन्टल ग्राफ। मसला क्या है अब आपको? अब आपसे कोई पूछता है रेड कारें कितनी है, रेड के ऊपर जाओ, जाके चेक करो उसकी हाइट कितनी है, नीचे देखो 75 बाहर से। कोई पूछता है ग्रे कितनी है, ग्रे की हाइट चेक करो, देखो कितना 95 है। समझ आया नहीं है? ये 90 है बेटा ग्रे की। ग्रे की क्या? 90। ब्लू की कितनी है जी? 80। ब्लैक की कितनी है जी? 65। समझ आया सबको ये नहीं आया? प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। अच्छा ब्लू की कितनी थी? 80, तो 80 किया हमने। प्रॉब्लम है किसी को? आगे चलें। ये आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना दिया, उसके ऊपर आपने हेडिंग भी दे दी, सारे एक्सिस को भी हेडिंग दी है कि एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं। अब आपको ना लास्ट पे एक ट्राई योरसेल्फ की चीज दी जा रही है कि रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द, सुन रहे हो? रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट हॉबी ऑफ योर क्लासमेट्स। आपके जो क्लासमेट्स है ना, उनकी जो फेवरेट हॉबी है, ठीक है? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ऑफ योर क्लासमेट। चले आगे। इन अ टेबल, देन ऑर्गेनाइज इट विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। फिर आपने क्या करना है? उसको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट की जो मैंने भी आपको बना के दिया, इसके अंदर आपने उनको ऑर्गेनाइज करना। ठीक हो गया? रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट हॉबी। अब फॉर एग्जांपल टिकट्स कुछ लोग कलेक्ट करते हैं ना, तो या सिक्के कुछ लोग कलेक्ट करते हैं नहीं करते, या गेम्स बात तो किसी के पास होती है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अली के पास 10 गेम्स हैं और अरसलान के पास 15 हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर नाम लिखना किस पे? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, और उसकी हाइट को कैसे चेंज करना? एक्स एक्सिस पे, जैसे ये नंबरिंग की हुई है बिल्कुल ऐसे ही। कर लोगे या नहीं करोगे? गुड। ये रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो कलेक्ट कीजिएगा, मुझे भी करके दिखाइएगा। रीडिंग ए बार ग्राफ। अब बना तो लिया हमने, वर्टिकल भी बना लिया, हॉरिजॉन्टल भी बना लिया। ये बताओ ये कौन सा बार ग्राफ है जो आपको नजर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? अच्छा प्यारे बच्चों, अब जरा यहां आ जाएं। फ्लावर इन हुमास गार्डन, हेडिंग पता चल गई है। इस हेडिंग से आपको पता चलता है ये बार ग्राफ किस चीज के बारे में बना हुआ है, कि हुमा के गार्डन में, सुन रहे हो? फ्लावर्स, ठीक है? अब जरा यहां देखो, पहले वीक में कितने थे? समझ आ गया ना? यहां से वीक पढ़ना है और ऊपर से हाइट पढ़ लेनी है। फर्स्ट वीक में 6 थे, सेकंड वीक में कितने थे? थर्ड वीक में, अब देखो 3 हो जाएंगे ना। समझ? जो एक बॉक्स की हाइट है ना, वो 1 फ्लावर के बराबर है, सुन रहे हो? और चौथे वीक में कितने थे? 2। पांचवें वीक में कितने थे? 7। समझ आया? अब ये देखो उन्होंने बताया 1 स्क्वायर जो है 1 फ्लावर के बराबर है। बेटा ये प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, सो इसको लेना नहीं है। स्केल आपको बताएगा ना, देखो 1 स्क्वायर किसके बराबर है? 1 फ्लावर के।
तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, उन्होंने लिखा नहीं तो उनकी मर्जी, लेकिन आपको समझ आ गया ना स्केल से। अब यहाँ वीक्स दिए हुए हैं और यहाँ पे फ्लावर्स की तादाद दी है। वीक देखो और बार ग्राफ की हाइट देख लो, बार की हाइट, वो आपको बता देगी इसमें कितने फ्लावर्स थे। प्रॉब्लम है किसी को? अब जरा हम सवालों के जवाब देते हैं। रीडिंग ए बार ग्राफ, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड, जो खिले। ये जो बार ग्राफ है ये जाहिर कर रहा है तादाद उन फूलों की जो खिले, ब्लूम्ड इन द हुमास गार्डन, हुमा के बगीचे में या बाग में, ड्यूरिंग 5 वीक्स। कितने वीक्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 वीक्स में 5 बार्स हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट 6 फ्लावर्स ब्लूम्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। ऐसा ही बार की हाइट बताएगी कितने फ्लावर्स खिले, और बार के नीचे लिखा हुआ नाम बताएगा कौन से वीक में। सुन रहे हो? 4 फ्लावर कौन से वीक में खिले थे? दूसरे में। 3 किस में? समझ आया? 2 फ्लावर्स किस में? चौथे में। 7 किस में? 5वें में। द मैक्सिमम, अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा फ्लावर्स किस वीक में खिले थे? 5वें वीक में। सबसे कम किस में खिले थे? देख के फौरन पता चला, जिसकी हाइट सबसे कम है उसमें सबसे कम खिले थे। नहीं समझ आया? अब बताओ कितने खिले थे? सबसे कम किस में खिले थे? चौथे वीक में कितने खिले थे? 2। और मैक्सिमम किस में खिले थे? वीक 5 में कितने खिले थे? 7। समझ आ गया ना? ऐसे सवाल पूछने आपसे मैंने। The maximum flowers bloomed during the 5th week and minimum number of flowers bloomed in the 4th week। देख के पता चलता है ना, ढूंढना नहीं पड़ता और याद रहेगा आपको और अच्छा लगता है। समझ आया नहीं आप? वैसे बेटा आप बार्स के कलर्स को चेंज कर सकते हो, सामने मौजूद है। किसी का लाल कर दो, किसी का पीला कर दो, किसी का काला कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैंने कहा था मैं एक ही कलर लूंगा, मैंने एक ही लिया, ठीक है? अब मुझे बुरा भला मत कहना भाई, मैं अगर कलर चेंज करता तो टाइम ज्यादा लगता, आप खुद कीजिएगा कलर चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन विड्थ सेम रखना और डिस्टेंस भी का रखना सेम रखना बीच में, बस इस चीज का ख्याल करना। आगे फिर अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब जरा गौर से देखें, काटिए इसको। लेट अस ऑब्जर्व एन अदर बार ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, आइए देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं अनदर एक और बार ग्राफ पे एंड आंसर और जवाब देते हैं द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के। बेटा मेरी बात गौर से सुने, वो बार जिसमें बार्स ऊपर से नीचे होती हैं, वो ग्राफ जिसमें बार्स ऊपर से ऐसे ग्राफ को वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं। ऐसी बार्स को वर्टिकल बार्स कहते हैं। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? दाएं से दाएं, दाएं से हॉरिजॉन्टल होता है। और ये कौन सा बार ग्राफ है? वेरी गुड, वेरी नाइस। बेटा देखें, आपको स्केल बताया हुआ, बताओ ये एक्स एक्सिस का स्केल है, वाई एक्सिस का स्केल है? ये बेटा देखो पेयर्स किस पे हैं, कहां पे है पेयर्स? इधर, इधर ये पेयर्स हैं। पेयर्स ऑफ शूज कहां पे है? एक्स एक्सिस पे। तो ये स्केल जो है ये एक्स एक्सिस का स्केल है। ठीक हो गया? सबको समझ आ गया? अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुने। और यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? वाई एक्सिस पे ईयर्स हैं और एक्स एक्सिस पे पेयर्स ऑफ शूज हैं, और हेडिंग आपको हेडिंग दी नहीं है उन्होंने, ठीक है? तो सुनते हैं क्या 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 कह रहे हैं। ये कहता है इन विच ईयर डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस मोस्ट पेयर्स ऑफ शूज। क्या मतलब है? किस साल में? इन विच डिड द फैक्ट्री ने प्रोड्यूस पैदा किए थे मोस्ट, मोस्ट का मतलब सबसे, पेयर्स जोड़े ऑफ शूज जूतों के। बताओ किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? पिंक वाले की ना, पिंक वाले की। 2015 में आपने सिर्फ नीचे डाल देना 2015, बस साल बताना था ना, ऐसा ही है? इन विच ईयर, किस साल में, डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस फ्यूएस्ट पेयर्स। फ्यूएस्ट का मतलब सबसे कम। बताओ सबसे छोटी हाइट किसकी है? ये वाली, ब्लू वाली, 2013। ऐसा ही है ना? बात समझ आ रही है ना आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। इन विच ईयर, किस साल में, डिड द फैक्ट्री मेक 20,000 पेयर्स ऑफ शूज। अब इधर आ जाए, कहां पे 20,000? ये
इसी पे ऊपर जाए, ये देखो इस पे मैच हो गया, और इस पे भी देखें दोनों पे सेम है। 2011 एंड 2012 दोनों में 20,000 पेयर्स ऑफ शूज पैदा किए थे या बनाए थे, किसने? फैक्ट्री ने। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हाउ मैनी लेस, कितने कम ऑफ शूज, जूते वर प्रोड्यूस, पैदा किए गए थे इन 2011 में, देन मुकाबले में किसके? अब बताओ 2015 में कितने हुए थे? 25,000, और 2011 में कितने हुए थे? 20,000। अब 25,000 में से 20,000 निकाल लो, आंसर कितना आ जाएगा? 5,000। तो आपने बता देना है 5,000। देखो माइनस करने की भी जरूरत है, इसे कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और यही इसके फायदे हैं। देख देख के बताओगे फौरन। यहाँ 25 थे, 2011 में क्या थे? 20 थे, फर्क पता चल गया। 25 में से 20 निकाल दो, तो 2011 में 5,000 लेस शूज, लेस पेयर्स वर प्रोड्यूस्ड। लेस पेयर्स समझ आ गया? इन विच 2 years, कौन से 2 सालों में was the difference in number of shoes 10,000। कौन से ऐसे 2 साल हैं जिनमें जूतों की पैदावार का फर्क 10,000 था? अब बात गौर से सुनो, सुन रहे हो? मैंने 25 पे, सुनो मेरी बात, 25,000 है, यहाँ पे 5 का फर्क आएगा, यहाँ पे 10 का फर्क आएगा। चेक करो ये कौन है? 2013 और 2015। समझ आया सबको? ये नहीं आया? अब जरा यहाँ देखो, सुन रहे हो मेरी बात? ये नहीं सुन रहे? ये कितना है? 20,000, 15,000, यहाँ 5 का फर्क आता है। 25,000 और, सुन रहे हो ना? 25,000 और 15,000। तो ये 15,000 वाला तो 2013 था, और ये 2015। अच्छा मेरी बात सुने आप, इसकी हाइट क्या है जी? इन बिटवीन, इन दोनों के इन बिटवीन क्या आएगा बताओ? 25 है ना? 25, 2,500 पेयर्स। तो 20,000 में ये ऐड करो, कितना आएगा? 22,500। ये देखो बेटा ऐड करो ना, यहाँ पे देखिए 20,000 था ना, तो 2,500 और ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 22,500। इसकी हाइट क्या? 22,500। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? समझ आइए? और इसकी हाइट क्या है? 10,000 का फर्क फिर भी नहीं आएगा। क्यों? ये 7,500 का फर्क आएगा इन दोनों में। किन दोनों में? इन दोनों में। ये देखो, ये 2500 जमा 2500 जमा 2500 कितना आ गया? 25 और 25 कितना होता है? 50, जमा फिर 25, 750। ऐसा ही है ना? या 75। तो 7,500 का फर्क आएगा, 10,000 का फर्क फिर भी नहीं आएगा। देखो इन 2 हाइट्स को आप चेक कर सकते थे। मैक्सिमम हाइट ये थी, ये उससे 2500 का फर्क था। कहाँ कितने का फर्क था? और इसमें कितने का था? पूरा 10,000 का फर्क है। इसमें और इसमें 5,000 का फर्क है। 2500 जमा 2500, एक खाना 2500 जूतों के बराबर है। समझ आया नहीं? 2500 पेयर्स के बराबर है। 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, टोटल पूरा कितना होगा? 10,000। भाई यहाँ इस स्केल को देखो, स्केल को। समझ आया? अब आओ बताओ, 2015 एंड, बोलते नहीं हो, एंड 2013, ये 2 साल है जिनमें 10,000 जूतों का फर्क आया था। ऐसा ही है? इन विच 3 years, कौन से 3 सालों में, वाज द टोटल नंबर ऑफ शूज इन द फैक्ट्री कितना? 55। अब ऐड करके बताना कौन से ऐसे 3 साल हैं जिनके अंदर जो जूतों की पैदावार है टोटल 55,000 है। 55,000। सुन रहे हो? अब बात गौर से सुनना, बात गौर से सुनना। देखो ये 20,000, ये 20,000, टोटल कितना हो गया? 40,000। 15,000 किसमें आया? ये। समझ आया? तो 20 जमा 20, ये 2 साल, 2011, 2012 और फिर 2013 कंसेक्टिवली आ रहे हैं ना। 20 जमा 20 40 जमा 15 कितने हो गए? 55 पूरे। 2011, 2012 एंड 2013, इन तीनों के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द पेयर्स ऑफ द शूज हुई है वो 55,000 के बराबर है। ऐसे ऐड करके बताना है आप लोगों ने। समझ आ रही है नहीं आ रही? चेक करो ना बेटा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, 55 पूरे करने हैं। आगे ये ऐड कर लो इन 3 सालों में। क्लियर हो गया? जवाब दे दिया आप लोगों ने। यहाँ लिख देना 2011, 12 एंड 13। किसका जवाब है?
6 का जवाब है। 7वें को देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 5 इयर्स। अब टोटल ये बताओ इन 5 सालों में फैक्ट्री में टोटल कितने जूते बनाए। तो क्या करोगे, सबको जमा करो, 20 जमा 20, फिर 15 कर लो, फिर कितना 25, नहीं ये 25 नहीं है, ये कितना था देखो, ये कितना 20,000, 20,000 में फिर कितना ऐड करना है 2500, तो 22,500 और फिर उसमें ये ऐड करो 25,000, टोटल खुद कैलकुलेट कर लेना आप। भाई मैं आपको ये कह रहा हूं, मुझसे लाजमी करवाना है 20,000, सुन रहे हो। फिर आगे दूसरा भी क्या था 20,000, बेटा 1 मिनट, ये देखो 20, फिर 15 था, 5 और 1, ठीक है। फिर क्या था, ये 15 था ना, फिर कितना आ रहा है 22,000। ये देखो ये 20 है ना, तो इसके अंदर ये ऊपर स्केल आपको बता रहा बेटा, यहां से पता किया करो 2500 और ऐड करो, तो 20 और 2 22 जमा 5 कितना हो गया 500 ना, 500 ऐड करना है, तो 22, ये देखो मैं लिख के दे रहा हूँ 0 0, ठीक है, और 22,500, 20 में 2500 ऐड करो ना, और लास्ट क्या था 25,000, 0 0 0 5 2 ऐड कर लो, 0 जमा 0 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 2 लगाया 1 कैरी किया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10। अब बात गौर से सुननी है, 102,500 समझ आ गया, ये टोटल प्रोडक्शन है इन 5 सालों की। समझ आया या नहीं आया? इन पांचों को आपने ऐड करना था बस। सो बेटा इसी के साथ ना हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। ये था थ्योरी वर्क। अब हम प्रैक्टिकली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ये आपको 6 सवाल दिए हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। 6 क्वेश्चंस है जिसमें आपने ग्राफ्स को भी पढ़ना है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, फिर इनको आपने प्लॉट करना है, सुन रहे हो? चौथा सवाल भी प्लॉट करना है, तीसरा भी प्लॉट करना है, दूसरा भी और पहला भी, ठीक हो गया। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।